तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से पहले खेले गए इस धमाकेदार वार्म अप मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने कहर बरपाया और फिर इसके बाद गेंदबाजों ने भी अपना दम दिखाया, जिसके दम पर मुकाबला भारत ने पूरे 30 रनों से अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए इस T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले का फुल हाईलाइट आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। किस तरह भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी में धमाल मचाया और फिर गेंदबाजों ने घातक प्रदर्शन करते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की एक न चलने दी। तो दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि क्रिकेट की हर एक लेटेस्ट और ब्रेकिंग खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आपको भारत की ये शानदार जीत पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स, जल्दी से टारगेट पूरा करवा दीजिए। तो दोस्तों मुकाबले के लिए DY पाटिल स्टेडियम में दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत भी सूर्य कुमार यादव के साथ रही। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की नई सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। दोस्तों आज इन दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखा दी। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने लुंगी एनगिडी को ओवर मिडॉन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए शानदार शुरुआत की। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने लेग साइड की तरफ एक और जबरदस्त गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहले ही ओवर में भारत ने कुल 14 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की 6ठी गेंद पर मार्को यानसन की गेंद को ईशान किशन ने मिड ऑफ की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। फिर गेंदबाजी में आए कगिसो रबाडा। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों ईशान किशन ने मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ईशान किशन उस वक्त पूरी तरह से 6 हिटिंग मशीन बन चुके थे। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा भला कहां पीछे रहने वाले थे। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑफ की दिशा में चौका जड़ दिया। फिर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर इसी गेंदबाज को ओवर कवर की दिशा में एक और चौका जड़ा और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ते हुए चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी। फिर दोस्तों 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर नॉर्किया को अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कदमों का इस्तेमाल करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आज दोस्तों नॉर्किया की जमकर धुनाई हो रही थी क्योंकि 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर नॉर्किया ने जैसे ही गेंद डाली, ईशान किशन ने पुल शॉट खेलते हुए ओवर फाइन लेग की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़। ईशान किशन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन हो चुका था। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर नॉकिया की गेंद पर दोस्तों ईशान किशन ने बैक टू बैक एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ये छक्का तो पिछले से भी कहीं ज्यादा शानदार था। फिर दोस्तों 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर नॉकिया की ही गेंद पर ईशान किशन ने अपनी क्लास दिखाते हुए कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी नॉकिया को नहीं बख्शा गया और ईशान किशन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ओवर फाइन लेग की दिशा में एक और जबरदस्त शॉट जड़ दिया। दोस्तों इस ओवर में भारत ने कुल 29 रन बटोर लिए। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी ने पूरे मुकाबले में अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा दी थीं। इसके बाद 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर केविन मपांगा गेंदबाजी के लिए आए और यहां भी दोस्तों ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़ा शॉट जड़ दिया। इस वार्म अप मुकाबले में ईशान किशन ने गजब की फॉर्म दिखाई और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन को रिटायर्ड आउट कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि ईशान किशन की ये पारी पूरी तरह से शानदार और दर्शकों के लिए मनोरंजक रही। अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर उतर चुके थे। चोट के बाद वापसी करते हुए दोस्तों तिलक वर्मा ने भी गजब का आत्मविश्वास दिखाया। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉर्ज लिंडे की गेंद को तिलक वर्मा ने ओवर लॉन्ग ऑन की दिशा में कूदते हुए गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जॉर्ज लिंडे की गेंद पर तिलक वर्मा ने पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका भी जड़ दिया। इस बीच 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को मैनेजमेंट का इशारा मिला और दोस्तों अभिषेक शर्मा रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी कप्तानी अंदाज में पारी की शुरुआत की। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर नॉकिया को आड़े हाथों लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाना यही सूर्य का खास अंदाज है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने ओवर मिडॉन की दिशा में कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। और दोस्तों नॉकिया की आखिरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने ओवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया।
दोस्तों ये साफ नजर आ रहा था कि आज नोकिया का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ओवरों में ही 49 रन लुटा दिए। इसके बाद 10वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी के लिए आए। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका जड़ दिया। कप्तान की गेंद पर कप्तान का करारा जवाब। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम की गेंद पर तिलक वर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। 11वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को यानसेन की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों एक शानदार चौका जड़ दिया। बाल बचते हुए गेंद बाउंड्री के पार गई, लेकिन चौका बिल्कुल जायज था। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को यानसेन की ही गेंद पर तिलक वर्मा ने मिड ऑन की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में विकेटों का सिलसिला भी जारी रहा। 11वें ओवर की आखिरी यानी छठी गेंद पर मार्को यानसेन ने घातक गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन भेज दिया। तिलक वर्मा की पारी का यही अंत हो गया। दोस्तों उस वक्त भारत का स्कोर 146 रन तक पहुंच चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतर चुके थे। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर जॉर्ज लिंडे की गेंद पर दोस्तों अक्षर पटेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ओवर मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर केविन मपांगा को गेंदबाजी सौंपी गई। यहां सूर्य कुमार यादव ने ओवर फाइन लेग की दिशा में अपनी क्लास दिखाते हुए एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की छठी गेंद पर केविन मपांगा ने घातक गेंदबाजी करते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। सूर्या बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद जॉर्ज लिंडे के हाथों में चली गई और कैच लपक लिया गया। सूर्य कुमार यादव की पारी यहीं समाप्त हुई। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। दोस्तों सूर्या के आउट होने तक भारत का स्कोर 167 रन तक पहुंच चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए भारत के फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतर चुके थे। रिंकू सिंह ने आते ही चौके के साथ अपना स्वागत किया। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम की गेंद पर दोस्तों रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर कगिसो रबाडा को रिंकू सिंह ने आड़े हाथों लिया और वाइड लॉन्ग ऑफ के दिशा में कदमों का इस्तेमाल करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ऐसी होती है फिनिशर की बल्लेबाजी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कगिसो रबाडा की लो फुल टॉस गेंद पर अक्षर पटेल ने जोरदार शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। फिर 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रबाडा की गेंद पर अक्षर पटेल ने कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई। दोस्तों 16 ओवर पूरे होते होते भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद दोस्तों नॉर्किया ने वापसी करते हुए घातक गेंदबाजी दिखाई। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई और शानदार कैच लपका गया। रिंकू सिंह की पारी का यही अंत हो गया। रिंकू सिंह ने 13 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल रहा। दोस्तों जब रिंकू सिंह आउट हुए तब तक भारत का स्कोर 204 रन तक पहुंच चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतर चुके थे। हार्दिक पांड्या ने आते ही अपना अंदाज दिखाया। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर नॉर्किया को हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 हैंडेड गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या का यह सिग्नेचर शॉट देखने को मिला और दोस्तों 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर कगिसो रबाडा की गेंद को हार्दिक पांड्या ने ओवर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। फिर दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर कगिसो रबाडा की गेंद पर अक्षर पटेल ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। अक्षर पटेल भी अब खुलकर हाथ चला रहे थे। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर कगिसो रबाडा को आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक पांड्या ने मिड ऑफ की दिशा में करारा चौका जड़ दिया। फिर दोस्तों पहली पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर शुरू हुआ। गेंदबाजी के लिए कोर्बिन बॉश आए। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोर्बिन बॉश की गेंद को हार्दिक पांड्या ने पुल शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने कोर्बिन बॉश की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या पूरी तरह धुरंधर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर कोर्बिन बॉश ने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। हार्दिक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा मार्को यानसन के हाथों में चली गई और वहां से शानदार कैच लपका गया। हार्दिक पांड्या की पारी का यही अंत हो गया। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस तरह दोस्तों भारत ने 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया और बोर्ड पर 240 रन टांग दिए। अक्षर पटेल अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 35 रन बनाए। अब दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम। पारी की शुरुआत करने के लिए जॉर्ज लिंडे के साथ एडन मार्करम मैदान पर उतरे, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहली ही ओवर की छठी गेंद पर जॉर्ज लिंडे को आउट कर पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपका और भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। दोस्तों आज के मुकाबले में जॉर्ज लिंडे खाता तक नहीं खोल पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एडन मार्करम का साथ देने आए रयान रिकेल्टन।
लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर एडन मार्करम ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा स्टैंड्स में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या की ही गेंद पर एडन मार्करम ने ओवर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों इसी ओवर में एडन मार्करम ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए तीसरा गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। एक ही ओवर में मार्करम ने 3 छक्के जड़कर माहौल गरमा दिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को मार्करम ने मिड विकेट की दिशा में भेजते हुए एक और बड़ा शॉट लगाया। इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम 28 रन के स्कोर पर रिटायर्ड आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए डिवाल्ड ब्रेविस मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन दोस्तों अभी तो रयान रिकेल्टन का शो जारी था। शुरुआत में हमारे गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की, लेकिन फिर रयान रिकेल्टन ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर शानदार चौके जड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव के एक ही ओवर में रयान रिकेल्टन ने लगातार 2 बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पहला छक्का तो दोस्तों घुटने टेक कर खेले गए स्वीप शॉट पर आया, जो सीधा बाउंड्री के बाहर गया, और दूसरा छक्का स्लॉट में मिली गेंद पर था, जिसे रयान रिकेल्टन ने सीधे पार्किंग एरिया में पहुंचा दिया। दोस्तों इस तरह रयान रिकेल्टन ने कमाल की बल्लेबाजी करके कमाल की बल्लेबाजी अभी भी जारी थी। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने घातक गेंदबाजी करते हुए डेवॉल्ड ब्रेविस को आउट कर पवेलियन भेज दिया। ब्रेविस सिर्फ 2 रन ही बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने घातक गेंदबाजी करते हुए रयान रिकेल्टन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। ईशान किशन ने शानदार कैच लपका। दोस्तों रयान रिकेल्टन ने 21 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। आउट होकर वो पवेलियन लौट चुके थे। अब दोस्तों डेविड मिलर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन अक्षर पटेल ने घातक गेंदबाजी करते हुए मिलर को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। एक बार फिर ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़कर सबको चौंका दिया। डेविड मिलर की पारी 13 रन के स्कोर पर समाप्त हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेसन स्मिथ मैदान पर उतरे। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेसन स्मिथ ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन अंत में अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए मार्को यानसेन मैदान पर उतर चुके थे। यानसेन ने आते ही चौका लगाया और फिर 16वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे की गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री के पार भेज दिया। इसी ओवर में दोस्तों मार्को यानसेन ने शिवम दुबे की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मार्को यानसेन ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाया, पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में भी योगदान दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभिषेक शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। मार्को यानसेन ने 16 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 31 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। हर खिलाड़ी ने अपना रोल बखूबी निभाया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी भी आखिरी ओवरों में लड़ती हुई नजर आ रही थी। 19वें ओवर की छठी गेंद पर स्टब्स ने अभिषेक शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट जड़ दिया। इसके बाद 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शिवम दुबे को आड़े हाथों लेते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टब्स ने बैक टू बैक एक और छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा सीमा रेखा के पार चली गई। इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे की गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों ओवर समाप्त होने तक 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 210 रन ही बना पाई। और इसी के साथ दोस्तों भारत ने ये वार्म अप मुकाबला 30 रनों से अपने नाम कर लिया। इंडिया फायर। तो दोस्तों ये थी भारत की शानदार जीत की पूरी कहानी। धन्यवाद दोस्तों।